नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। जब नया कृषि कानून आया तो सरकार ने कहा कि अब किसान आजाद हैं, किसी भी जगह पर जाएं और अपनी उपज बेचें। किसानों को तो इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन बिल आने से लेकर अब तक किसानों का सड़क पर संग्राम जारी है। किसानों के अंदर आक्रोश है और खासकर पंजाब के किसानों के अंदर यह आक्रोश यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उतना नहीं दिखता जितना पंजाब में है। इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों किसान दिल्ली में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? क्या इसके पीछे राजनीति है? क्या इसके पीछे विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रम है? या फिर सरकार के लाए कृषि कानून में कोई इतनी बड़ी खामी है कि किसान भविष्य में होने वाले नुकसान को सोचकर आज का अपना कामकाज छोड़कर सड़क पर आ खड़ा हुआ है? यहां सवाल यह भी है कि जिन मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी सिर्फ आशंका पर आधारित हैं। तो ये आशंका, ये भ्रम आखिर कैसे पनप रहा है? किसान भड़क रहे हैं या फिर उन्हें भड़काया जा रहा है? और सवाल यह भी कि सरकार किसानों को समझा क्यों नहीं पा रही है? सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान खुद तो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके जोरदार प्रदर्शन की गूंज दिल्ली समेत पूरे देश तक पहुंची। किसान नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून के अंदर शामिल हो। मांग ये भी कि मंडियां खत्म ना हो। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए और किसानों से बैठकर बात करने की अपील की। सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं। हरियाणा और पंजाब के बाद यूपी में भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि कल से नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा, पूरे देश के किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा, उसपे कल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें अपने हाईवे पे किसान आएगा। जाम के पॉइंट है। हालांकि यूपी में धान खरीदी पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसानों को 72 घंटे के अंदर भुगतान किया जाए, तो विरोधी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने आरोप लगाया कि सरकार कंफ्यूज है। मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि हम अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। क्यों कहना पड़ा कि क्रय केंद्रों में लोग ठीक से काम करें? इसका मतलब कहीं न कहीं क्रय केंद्रों से लेकर और अधिकारी और बिचौलियों के बीच केवल किसान का नुकसान हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा कि हम कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी ने विपक्ष पर बिचौलियों के समर्थन का आरोप लगाते हुए किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के लोग सदैव से बिचौलियों के समर्थक रहे हैं। किसानों की जो पसीने की कमाई है उसमें कैसे बंदरबाट हो, इसके लिए वो परेशान हैं और इस तरह के आंदोलनों को भड़का रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा या अखिलेश यादव, विपक्ष के नेता किसानों के बहाने सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। तब सवाल यह भी कि किसान खुद परेशान हैं या उन्हें जानबूझकर बरगलाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने खुद ये आश्वासन दिया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो फिर ये विरोध किस बात का है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक खास पैनल हमारे साथ चर्चा के लिए इस मुद्दे पर जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हरनाम सिंह जी हमारे साथ हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत हरनाम सिंह जी आपका। और सुनील साजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत सुनील साजन जी आपका भी। सबसे पहला प्रश्न, चूंकि तीनों राजनीतिक दल हैं, इनके बीच एक ही किसान नेता है। हरनाम सिंह जी, आपसे मैं करूंगा। और बात यही कि बहुत सारे आशंकाएं और भ्रम किसानों के अंदर हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि पंजाब और हरियाणा का किसान जितना आक्रोशित है, उतना आक्रोश
वनस्पत दूसरे राज्यों में नहीं दिखता है। इसका कोई कारण विशेष है या फिर आप लोग अभी वेट कर रहे हैं? राम मोहन जी, पहले तो प्रत्येक मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनके इस वक्तव्य से हमारा कड़ा विरोध है जी कि आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है, और जो राजनीतिक दलों के इसमें जोड़ के जो चर्चा कराई जा रही, इस पर भी हमारी कड़ी आपत्ति है। जिस दिन से ये कानून आया है उस दिन से भारतीय किसान यूनियन और किसान पूरे देश का इसका विरोध कर रहा। राम मोहन जी, क्या धान कटाई ये किसान नहीं करता, ये इस बिल का विरोध करता? राम मोहन जी, आप ये बताओ, जब कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इस कानून के आने के बाद में देश के किसानों को खुशहाली आ जाएगी जी, क्या उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जहां जहां भी धान हो रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तो इस देश का किसान एक ही मांग करता है, मात्र एक मांग, कि जो कानून आया है उसमें एक शब्द आप जोड़ दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो भी कंपनी एजेंसी धान खरीदेगी, किसानों का उत्पादन किया हुआ अनाज खरीदा जाएगा, उस पे इस एक्ट के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा दी जाएगी। इसके अलावा कोई मांग नहीं है। और प्रत्येक मीडिया के लोगों से हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाए। राजनीति, कल जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या आंदोलन नहीं होते थे? कल जब समाजवादी की सरकार होती थी तो क्या आंदोलन नहीं होते थे? ये आंदोलन किसानों के समय समय पर जब दमनकारी नीति अपनाई जाती है तो ये आंदोलन होते रहे हैं, होते रहेंगे। अफसोस इस बात का है कि जिस सरकार को इस देश के किसान ने इस आशा से चुन के लाया था कि पूर्ववर्ती सरकारें हमारे साथ अगर अन्याय किया है तो इस देश का जो प्रधानमंत्री है बड़ा ईमानदार है, ये इस देश के किसान को खुशहाल कर देगा। क्या खुशहाली मिली? ये कानून आने के बाद 1800 रुपए में धान बिक रहा है। और कल बता दें, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक हाईवे जाम रहेगा। और सरकार के दिमाग में अगर ये वहम है कि ये आंदोलन किसी के भड़कावे पे हो रहा है, ये काला कानून वापस लेना होगा। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और अगर इस कानून को वापस नहीं लोगे तो पूर्ण बहुमत की जो सरकार हमने बनाई है, तो जो आपने कहा है कि मैं फकीर हूं, झोला लेके चला जाऊंगा, झोला गांधी जी का आपको पकड़ा के भेजा जाएगा। ठीक। और जो कृषि मंत्री बता रहे हैं, आज उनके कान में जून रोंगी है कि किसानों से बात करने तैयार हैं। किस बात का कृषि मंत्री? अरे उस कृषि मंत्री को किसानों के बीच जाके बात करनी चाहिए। अब लाठी से आंदोलन खत्म कर दोगे? और अभी तो यह शुरुआत है। ये जो मीडिया प्रचार कर रही है कि बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, अगर प्रत्येक जिले के हर जनपद से 5-5 आदमी आ गए और दिल्ली में बाथरूम करके चले गए तो यह काला कानून मोदी जी को वापस लेना पड़ेगा। किसान ये मानने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी किया हम सब कुछ मानते हैं। आप ये कानून लाने के पहले हम किसानों से आपने क्यों नहीं चर्चा की? आप कौन होते हैं हमारे भविष्य का फैसला लेने वाले? आपको किसने अधिकार दे दिया? आप कौन है? कौन? इस देश के आप भी एक मतदाता हैं। हरराम सिंह जी, इस देश की जनता की चुनी हुई सरकार है, उसमें व्यापारी ने भी चुनी है, किसान ने भी चुनी है, मजदूर ने भी चुनी है। अरे मैंने चुनी हुई सरकार है। व्यापारी भी इसका विरोध कर रहा है।
अगर व्यापारी को फायदा है तो वो क्यों कर रहा है? अगर व्यापारी को फायदा है सरकार है इस कानून से, तो वो क्यों विरोध कर रहा है? भाई, व्यापारी जो हमारे देश का है वो भी हमारा भाई है, लेकिन चूंकि हमारा काम खेती करना है, वो व्यापार करता है, लेकिन हमारे साथ में जो बिचौलिया अन्याय करता है, बिचौलिए को आप व्यापारी मानते हो राम मोहन जी? बिचौलिया ना हमारा है ना सरकार का है। नहीं, आप ही तो कह रहे हैं कि व्यापारी भी विरोध कर रहा है, तो व्यापारी क्यों विरोध कर रहा है? एक का तो फायदा होगा ना, किसान का नुकसान है तो व्यापारी का फायदा होगा। देखे राम मोहन जी, व्यापारी जो व्यापारी है, कोई सामान खरीदता है और उस पर वो रेट लिखा होता है, उस पे आम आदमी को बेचता है, वो व्यापारी है। और जो आदमी 10 रुपए का अनाज लेके 1800-1900 में बेचता है और बीच के जो बड़ा मतलब किसान है उसको धोखा देता है, उसको ये कहता है कि 15 दिन से पड़े तुम्हारा धान नहीं खरीदा, तुम्हारा टूटन आ रही, तुम्हारा गीला है, तुम्हारा गंदा है, ठीक है, वो व्यापारी नहीं है राम मोहन जी, वो बिचौलिया है, वो तो अपराधी है। ठीक है, तो यही व्यवस्था तो सरकार कह रही है खत्म होने वाली है, उसका बीच में कोई स्थान नहीं रह जाएगा उस बिचौलिए का। खत्म हो रही, सरकार तो बहुत कुछ कह रही। मनोज मिश्रा जी, इस कानून के आने, मनोज मिश्रा जी, अगर आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है तो क्यों नहीं किसान को समझा पा रहे हैं? देखिए, हरनाम सिंह जी की बात सुनी, काफी गुस्से में है, काफी उत्तेजना में है, लेकिन जब ये बात को समझ जाएंगे तो अपने आप ये उसका समर्थक हो जाएंगे। जो 3 किसान के बिल आए हैं वो किसानों के हित में। मनोज जी, आप बैठ के चर्चा किए, तुम्हारे जिलाधिकारी। एक सेकंड हरनाम जी, बात पूरी जाने दीजिए, 2 और मेहमान है आपके बाद के कहने के बाद। ठीक, ब्रजेंद्र जी, कप्तान, एक सेकंड, हरनाम जी एक सेकंड रुक जाइए, 2 और मेहमानों को भी चर्चा में लाना है, वो भी अपना समय निकाल के आए। मनोज मिश्रा जी की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं चलता हूं। ठीक है, आप आराम से सुनिए। आप जी जी बोलिए मनोज जी, जल्दी आप बोलिएगा, आप पूरा बोलिएगा, 1 घंटा है, आपको खूब मौका मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार जो भी, ये पहली सरकार थी मोदी जी की जिसने कहा कि किसानों की आय 2022 तक 2 गुनी होनी चाहिए। और अब जो किसानों के बारे में जो ये 3 बिल आए हैं, ये किसानों के हित में है। और एमएसपी की बात रही थी, मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री जी की इस बात का आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ही सरकार चुनी है, किसान ने चुनी है, नौजवान ने चुनी है, मजदूर ने चुनी है, शिक्षक ने चुनी है, छात्र ने चुनी है और लोगों ने चुनी है। तो उस चुनी हुई सरकार पर भरोसा करना चाहिए। और चौथी बात यह है कि देश में जो आंदोलन हो रहे हैं, आप देखिएगा ज्यादातर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। किसी राज्य में तो आंदोलन बिल्कुल नहीं हो रहे, किसी राज्य में हो रहे हैं। तो ये चीजें आप समझ जाएंगे वक्त के साथ। और ये विश्वास रखिए कि प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। और जो विपक्षी दल हैं, इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं जब ये सत्ता में थे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जब सरकार उनके हितों की बात कर रही है, उनके आय के मूल्य दोगुना करना चाहती है, उनकी आय दोगुनी करना चाहती है, तब ये लोग राजनीतिक वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं और आंदोलन को भ्रमित कर रहे हैं, दिशा गलत दे रहे हैं। ठीक है, ये गलत दिशा विपक्षी लोग दे रहे हैं। सुनील साजन जी, सुनील साजन जी थोड़ा सा आपको रोकना चाहते हैं, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं लौट के आ जाऊंगा आपके पास। ब्रजेंद्र सिंह जी का कमेंट तब तक ले लेता हूं। ब्रजेंद्र सिंह जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि विपक्षी लोग भ्रम फैला रहे हैं, और सिर्फ ये मनोज मिश्रा नहीं कह रहे हैं, ये केंद्रीय कृषि मंत्री भी कह रहे हैं। हाँ, कृषि मंत्री जी भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात आदरणीय राम मोहन जी ये है कि आदरणीय हरिनाम जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैं भी एक किसान हूं, किसान के बाद कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। और बहुत छोटी सी बात आदरणीय मनोज मिश्रा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के बात पर आपको भरोसा नहीं। साहब, प्रधानमंत्री तो रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसका उल्टा ही होता है। अगर वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद होगी तो इसी शब्द को उन्होंने निकाला क्यों? कानून में मैं एक छोटा सा उदाहरण दो जी, आपने वो जो एफसीआई से वो हटा लिया,
उसका दुष्परिणाम देखिए कि हमारे सिद्धार्थ नाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमने 475 रुपए में आलू खरीदा किसानों का। अब हमको आलू तो 50 रुपए में मिल रहा है, किसान को आप दे रहे हो 5000 रुपया। तो एमएसपी को नए कानून से हटाने का मतलब ही हुआ कि उसकी गारंटी खत्म हो गई। अब किसी भी पूरे देश के किसी कोने में, बहुत छोटी सी बात प्रधान भैया ने कहा, एक बहुत छोटी सी मांग हमारी पूरी कर दीजिए कि एमएसपी। आप कह रहे हैं हटा लिया, एक सेकंड रुक जाइए। क्या पहले जो संशोधन से पहले जो कृषि बिल था उसमें एमएसपी कानून के अंदर था? जी जी, बहुत जिम्मेदारी से बताइएगा। एमएसपी कानून के अंदर नहीं था, वो एक परंपरा थी। आपने उसको हटा करके नई स्थिति पैदा किया है। ये डिसीजन कानूनी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव? बदल गई ना, बदल गई। नहीं आप नहीं क्या एमएसपी ये जो चीज आप चीज लेकर के आए हैं, आपने व्यापारियों को छूट दिया है लूटने के लिए जनता को। आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने जनता को, किसान को आजाद कर दिया। तो आप दुनिया का एक व्यापारी ले आओ भैया ना, कि जो 1886 रुपए से 1890 रुपए में धान खरीदना शुरू कर दे, किसान की समस्या खत्म हो जाएगी। सिंगल व्यापारी ढूंढ कर लाओ ना पूरे देश में। किसान को अपने उपज का मूल्य मिलना चाहिए जी। और जो घोषित एमएसपी है उससे 1 रुपया कम नहीं चाहिए। आप किसी को लाओ, कल आंदोलन वापस हो जाएगा। सिंगल व्यापारी लाओ ना ढूंढ के ना। कैसी आजादी आप दे रहे हैं? आजादी का मतलब कि अपने आधे पैसे पर आजादी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों को, अडानी को, अंबानी को, ये कारपोरेट पूंजीपति सरकार है, इनको अरबों रुपए का चंदा लेना है जो बेचारा किसान कहीं से नहीं दे सकता। तो उनको लूटने की आजादी दे रहे हैं किसानों को। आप लाइए और लाना होगा एमएसपी। इससे पूरे किसान, जो आप इसको क्षेत्र में बांट रहे हो, धर्म में बांट रहे हो, जात में बांट रहे हो, कि साहब पंजाब में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब की स्थिति, पंजाब का 99% की जो आजीविका है वो कृषि पर आधारित है। हमारे यहाँ लोग नौकरी भी करते हैं, छोटी किसानी भी करते हैं, दूसरा उद्योग धंधा भी करते हैं, छोटी कृषि जोत छोटी है। लेकिन अब जो अभी हरनाम भैया ने कहा है कि पूरे देश का किसान सड़कों पर उतरेगा, तो आप अराजकता फैलाना चाहते हो क्या? और हमारे जो कृषि मंत्री महोदय हैं, एक बिस्वा जमीन कृषि की नहीं है उनके पास। वो किसानों को ज्यादा जानते हैं कि हरनाम सिंह और विजय सिंह जो किसान के घर में पैदा हुए, हमेशा किसानी ही होती है, उसी से हम लोगों का पेट पलता है। हम लोगों से किसी किसान से बात किया उन्होंने? सुनील सिंह साहब बगैर किसान से बात किए शेखी बखाना कि हमने उनको आजाद कर दिया, उनकी आय इतने विश्वास से विपक्ष क्यों कह रहा है कि एमएसपी खत्म ही कर देगी सरकार? जो सस्ते रेट में व्यापारी खरीदेंगे, किसान के पास विकल्प है कि सरकार, सरकारी सिस्टम लागू है, अगर उससे सस्ते पे कोई खरीदे आप मत बेचिए। सुनील जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही, माफ कीजिएगा, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपकी आवाज लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रही है। हरनाम सिंह जी, ये इतना विश्वास से क्यों कहते हैं आप लोग कि एमएसपी जो है खत्म ही कर देगी सरकार, ये व्यवस्था चली ही जाएगी, इसका आधार क्या है? खत्म हो गई है, कर देगी। देखिए राम मोहन जी, हम एक ही बात मांग कर रहे हैं, जब देश की हमारी चुनी हुई सरकार, अभी मनोज जी कह रहे थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। अरे मनोज जी, आपको पता नहीं है, कल आ जाओ हमारे साथ बैठ लो और तरीका हमको बता दो, और मैं पूरा आपको बता रहा हूं कि पूरे देश का आंदोलन कल खत्म हो जाएगा। आप टेबल पे बैठ लो, 2022 का फार्मूला बता दो कि 2022 में किसान का गेहूं 40 रुपया किलो बिकने लगेगा। बिजली के जो रेट आपने बढ़ाए हैं, डीजल के जो रेट आपने बढ़ाए हैं, खाद के रेट जो आपने बढ़ाए हैं, कृषि यंत्र के जो आपने रेट बढ़ाए हैं, क्या बेवकूफी भरी बात करते हैं? जब आपको गाजर मूली का पता नहीं है, क्यों आप चले आते हो? जब आपको पता नहीं, 28% आप जीएसटी लगा रहे हो, है? क्या तरीका है? किसानों को आपने कहां पे छूट दे दिया है? आप उनको बलगलाओ जिनको कृषि के बारे में पता ना हो। और राम मोहन जी, मैं पहले किसान का बेटा हूं और मुझे फक्र है कि जो मैं अनाज पैदा करता हूं वो मंदिर का पुजारी भी खाता है, भिखारी भी खाता है, गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, इस देश का राजा भी खाता है और रंक भी खाता है। मुझे फक्र है
कि उन सारे लोगों का मैं पेट भरने का काम करता हूं। और आप बताओ, दुर्भाग्य है कि माचिस की डिब्बी बनाने वाला व्यक्ति वो उसका रेट तय करता है और हमारी फसल का रेट दिल्ली की सरकार तय करती है और हमारे चुने हुए सांसदों के द्वारा रेट तय किया जाता है। और इसके इतने कानून के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है वो किसान के बेटे को नहीं मिलता है। लड़ाई इस बात की है। ठीक है, हमारा न कांग्रेस से याराना है, ये आपकी बात है, से है, ये आपकी बात है, तो ये बात ठीक है। लेकिन आप भविष्य में क्या होगा उसका अंदाजा अभी से लगा के बैठ गए। सवाल इसको लेकर है। सुनील साजन जी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। सुनील, एक सेकंड, हरनाम सिंह जी, सुनील साजन जी की एक टिप्पणी जरूरी है लेना। साजन जी, प्रश्न यही है, कैसे मान के चलते हैं आप लोग कि एमएसपी खत्म ही हो जाएगी? अगर जब खत्म करेंगे तो किसान आंदोलन का यह स्वरूप है, जबकि उनका वादा है कि हम खत्म नहीं करेंगे। और अगर खत्म कर दिया तो क्या होगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं इस आंदोलन को देखते हुए? देखिए राम मोहन जी, मैं सबसे पहले आपकी डिबेट के माध्यम से ये कहूंगा कि आज जो पूरे देश में दृश्य देखा है, जिसको पूरा देश अन्नदाता कहता है, उस अन्नदाता पर जिस तरीके से लाठीचार्ज, गैस के गोले, वाटर कैनन से हमला होगा, वो बहुत निंदनीय है। सरकार को सबसे पहले देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और समाजवादी पार्टी इस घटना की निंदा करती है। अब जहां तक सवाल है कि किसान आंदोलन क्यों है, ये पहली सरकार है जो कह रही है कि हम किसानों के हित में कानून लेकर के आए और पूरे देश का किसान आंदोलित है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा, क्या सरकार इस देश की सरकार नहीं है क्या? हम ये तो मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किसानी से, खेती से, किसान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी आप समाज में रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को आप समझते हैं। भाई, अगर किसान केवल ये चाहता है कि आपने जो कानून बनाया वो ठीक है, आप उसमें एक टिप्पणी केवल कर दीजिए कि कोई भी व्यापारी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम खरीदेगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो सरकार मौन है क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान अपनी ही जमीन पर गुलाम हो जाए। और ये किसान का आंदोलन बताता है कि आजादी की लड़ाई में किसान ने हथियार उठाया और आज की घटना के बाद मुझे उम्मीद है, भरोसा है, किसान अपनी जमीन, अपना हक बचाने के लिए अगर उसको हथियार भी उठाना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, तो किसान को हथियार उठाना चाहिए। आजादी के लिए अगर हथियार उठा सकता है तो अपनी मूल रूप से सुनील साजन जी, आप यही तो बात है। अभी हमने राकेश टिकैत को सुना, हरनाम सिंह को सुना, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम ऐसा आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन शांति के साथ होगा, हम अपने सभी किसान भाइयों से अपील करते हैं। ये हरनाम सिंह जी भी कहेंगे कि हमें अराजक नहीं करना प्रदर्शन को। सुनील साजन जी, आप बहुत ही अच्छे प्रवक्ताओं में से एक हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत सभ्य, बहुत शालीन, इसलिए मैंने आपको उस बात पर टोका, वरना अमूमन में जो प्रवक्ता कहना चाहते हैं उनकी बात को कंप्लीट होने देता हूं। जरूरत इस बात की है कि आप किसानों को कम से कम ये तो कहें कि आप अराजक मत होइए। और दूसरी बात ये, आप पॉलिटिक्स को समझते हैं, 50% से ज्यादा वोट अगर होंगे तो आपसे कोई जीत नहीं सकता है, आपको हारना ही है विपक्षियों को। और ये किसान ही है जो जिसकी तरफ हो जाएगा उसकी सरकार बनेगी, ये भी तय है। बाकी आप कोई भी वोट बैंक साथ में लेके चलिए। तो किसान के साथ एक जो सरकार मजबूत स्थिति में है, वो जानती है कि वोट बैंक की क्या अहमियत होती है। वो क्या एक सुसाइडल कदम उठाएगी अगर उसको लग रहा है कि वो इतना बड़ा किसान के साथ धोखा करने वाले हैं? तो आप बताइए, आपकी पॉलिटिकल समझ क्या कहती है? देखिए राम मोहन जी, हो सकता है हमारी पॉलिटिकल समझ बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आज जो दृश्य मैंने देखा, हम लोग तो किसान परिवार से आते हैं जी, वो दृश्य देखने के बाद देखिए मुझे नहीं लगता कि सरकार का पक्ष रखने वाले ने उसकी निंदा की हो। मैं तो चाहता हूं आप अपनी डिबेट में निंदा करिए कि जिसको हम अन्नदाता कहते हैं
उसके ऊपर इस बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, इस तरीके से वाटर कैनन से हमला, आंसू गैस बात कर रहा है। आपने कहा कि किसान दिल्ली में ताकत क्यों दिखाना चाहता है? किसान दिल्ली में ताकत इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि दिल्ली की हुकूमत ने ही किसानों के खिलाफ कानून बनाया है और किसान जानता है कि हमसे गलती हो गई है, गलत लोग आ गए हैं। आज आप बीजेपी के लोग जनरल डायर बनने की ललक रखते हैं, किसानों पे इस तरीके से हमला करेंगे मानो किसान आपका दुश्मन हो। किसान आपसे क्या छीनने आ रहा है? और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बैठ के बात करेंगे। शर्म नहीं आती देश के कृषि मंत्री को? उनको इतना ज्ञान नहीं है कि पहले जब कानून बनता तो आप क्या किसानों के बीच गए? आपने किसानों से बात की? आपने उनसे बात की कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं? बहुत लोकतांत्रिक बात करते हैं। मैं फिर आपके डिबेट में दोहरा रहा हूं, अगर अपनी खेती बचाने के लिए किसानों को हथियार उठाना पड़े तो किसानों को हथियार उठाना चाहिए। नहीं तो सवाल इसी बात को लेकर तो है कि खेती कहां जा रही है? खेती कहां जा रही है? जहां जहां जाती हुई नजर आए वहां पे किसान अपना विरोध जताए, लेकिन सिर्फ आशंका और सिर्फ भ्रम के आधार पर हथियार उठा लेना कि देखिए एमएसपी खत्म हो जाएगी, व्यापारी हमारी खेती ले जाएगा, इस आधार पे हथियार उठा लेने की सलाह देना ये ठीक है? नहीं, मैं इस आधार पे नहीं, आज के दृश्य को देख करके मैं बोल रहा हूं और सरकार की मंशा दिख रही। ये वही सरकार है ना जिसने कहा था हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, हम राष्ट्र, हम स्वदेशी। आप ऐसे स्वदेशी हैं कि आप रेलवे बेच दोगे? आप ऐसे स्वदेशी हैं कि आप एयरलाइंस बेच देंगे? आप सारा प्राइवेट कर देंगे? ये कौन सी देशभक्ति है? और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा इसलिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे पाए? देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा काला धन लाएंगे, ला पाए? देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे। आज एक अवार्ड मिला है देश को कि एशिया के देश जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है वो भारत है। उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें आपकी डिबेट के माध्यम से, और हम चाहेंगे इस उपलब्धि के लिए भी जो लोग नारा देते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो देश को सबसे नंबर 1 भ्रष्टाचार में ले आए। इस उपलब्धि पर भी भारतीय जनता पार्टी क्या जश्न मनाएगी? मनोज मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास। मनोज मिश्रा जी बोलिए। देखिए राम मोहन जी, अभी जो सपा के प्रवक्ता सुनील साजन जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनकी संस्कृति में है भड़काना, क्योंकि ये किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, इनका विश्वास उत्तर प्रदेश में खो चुके हैं। इसलिए किसान यूनियन के कंधे पर रखे बंदूक चला रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सुनिए पूरी बात सुनिए। आप जब सुनील साजन बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे तब मैं नहीं बोल रहा था। सुनील साजन जी आप बोल रहे तब मैं चुप था, आपका भाषण सुन रहा था। दूसरी बात ये कह रहा हूं उनकी संस्कृति क्या है। इन्होंने प्रेस पर हल्ला बोला था कि नहीं बोला था? इन्होंने खोली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी बोला था कि नहीं बोला था? जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने बोला था। उत्तर प्रदेश में अराजकता के लिए अगर कोई एक राजनीतिक दल जिम्मेदार था इतिहास में तो ये समाजवादी पार्टी थी। क्योंकि ये किसानों का, नौजवानों का, मजदूर खो चुके हैं, इसलिए किसान यूनियन और किसानों के कंधे पे रखे बंदूक चलाना चाहते हैं। ये किसानों को भड़का इसलिए नहीं है कि देश के प्रदेश में अराजकता फैले, इनके बस में कुछ नहीं है। जब ये सत्ता में रहे तो इन्होंने किसानों के बच्चों के लिए क्या किया? हरनाम सिंह जी के पास में चलता हूं। हरनाम सिंह जी, मैं फिर लौट के आऊंगा। हरनाम सिंह जी, आपने शुरुआत में एक बात कही मुझसे कि मेरा मीडिया से इस बात को लेकर विरोध है कि आप लोग ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। आप सुन रहे हैं सुनील सिंह साजन जी को, आप लोगों का क्या कहना है कि आइए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, यही कहना है ना आप लोगों का? बाकी आप सुन रहे हैं, आप बोलिए। राम मोहन जी देखिए, ऐसा है, मैं ना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं ना समाजवादी का। मैं किसान हूं, किसानों का पक्ष रख रहा हूं जी। मैं महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का शिष्य हूं, उनका अनुयायी हूं। किसानों की बात शांतिपूर्वक टिकैत साहब ने हमको रखना सिखाया है। उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी, जो विभाग, जो सरकार आपकी बात को न सुने उसके दरवाजे शांतिपूर्वक बैठ जाओ और वहीं बनाओ, वहीं खाओ, वहीं डेरा लगा दो। हम ना हथियार उठाने वाले हैं, ना हम किसी को गाली देने वाले हैं। देखो, हम किसान हैं,
हम अपने देश से और अपने देश के प्रत्येक नागरिक से प्यार करते हैं और उस हर नागरिक से प्यार करते हैं जो देश हित में काम करता है। हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं जी। हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कही गई बातों में, जैसे मनोज जी बैठे हैं, आप इनसे एक सवाल पूछ लो, क्या घोषणा पत्र में इन्होंने नहीं कहा था कि जो गन्ना किसान गन्ना देगा 14 दिन में भुगतान करेंगे? आप पूछ लो। हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारी आमदनी दूनी कर दोगे? हम कैसे विश्वास कर लें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे? अभी आपने 4 महीने पीछे कानून लाया, पूर्ववर्ती सरकारों में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा जाता था हमारी फसल को। इस सरकार में क्या हो रहा है? ये कानून आने के बाद में जो 1868 रुपए का रेट है, 1000 रुपए में कोई लेने वाला नहीं है। दिक्कत इस बात की है, आशंका इस बात की है कि कहीं जिस तरीके से मोदी जी ने बीमा कंपनियों को किसानों के हित में, उनकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, वो फ्लॉप हुई। हम कौन सा इनके ऊपर विश्वास कर ले? इन्होंने क्या क्या नहीं वो वादे किए गौ रक्षा के लिए। भैया गौ रक्षा, मैं इस बात को भी मानता हूं कि हमारे आपके बीच की गाय है, लेकिन आपने गौ रक्षा के लिए क्या कर दिया? हम किसानों को तार लगाना पड़ता है, हम किसानों को रात में खेत बचाना पड़ता है। भाई आपको जब आप तो पुजारी लोग हो, आप व्यापारी लोग हो, आप भगवान और उनकी पूजा करने वाले लोग हो, इस देश में पत्थर को दूध पिलाने वाले लोग हो, तो जब पत्थर को दूध पिलाने वाले लोग सत्ता में आएंगे तो क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे। जनता को बलगला के सत्ता में आए हैं। आज जिस किसान ने इनके ऊपर विश्वास किया था, उसी किसान पे ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और ये हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा। हमको किसी से झगड़ना नहीं। अगर जिले का डीएम है हमारी बात नहीं सुनता, वो भी हमारे बीच का है। बिल्कुल शांतिपूर्ण, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रदर्शन आपको अगर लगता है कि आपके खिलाफ कानून है तो आपको हक दिया है संविधान ने, ब्रजेंद्र सिंह जी। लेकिन इसी सिस्टम में, इसी लोकतंत्र में हमें एक व्यवस्था यह भी मिली है कि अगर हमारे मन मुताबिक सरकार काम नहीं कर रही, अपने वादों पर खरी नहीं, तो उसको बदला जाए। और अगर एमएसपी खत्म हुआ, अगर किसानों को उसकी फसल का मूल्य कम मिला, उसे परेशानी हुई, तो उसके पास फिर विकल्प है। आप जैसे विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी जैसा विपक्षी दल है, इतना प्रतिरोध सिर्फ आशंका के आधार पर करना कि ऐसा हो जाएगा, यह ठीक है क्या? राम मोहन जी, आशंका, ये ब्रजेंद्र सिंह जी से प्रश्न है। ब्रजेंद्र जी भाई, आशंका की आप क्यों? राम मोहन कांग्रेस से सवाल था ये। मैं बोल रहा हूं। जी जी, देखिए, मैं एक सीधा उदाहरण देना चाहता हूं। आशंका की नहीं, मैं किसान हूं, उत्तर प्रदेश का किसान हूं जी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान होती है गन्ना की। 14 दिन में भुगतान करने की बात थी, 14,000 करोड़ रुपया बकाया है। मैं गोंडा का किसान हूं। 31 जनवरी के बाद बजाज चीनी मिल ने 1 पैसे का भुगतान नहीं किया है। 16 मई तक चीनी मिल चली है। 80% से 85% पैसा हम लोगों का बाकी है और नई मिल चालू हो गई। आप उपदेश दे रहे हो कि हमारे पास सरकार बदलने का विकल्प है। सरकार तो बदली ही जाएगी। दुनिया की कोई ताकत इस अहंकारी सरकार को बचा नहीं सकता। जनता बदलेगी, लेकिन उसके पहले जो किसानों को लूटने का ये उपक्रम बनाया है सरकार ने अपने पूंजीपति दोस्तों से, उसका भी विरोध विपक्ष करेगा किसानों को। और मैं एक उदाहरण हरनाम जी को याद करा दूं कि वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। टिकैत बाबा ने आंदोलन किया मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों को लेकर के, और वही कृषि मंत्री चौधरी कृष्णवीर सिंह कौशल आगरा के रहने वाले थे, बुलाया, उनको किसानों ने कब्जा कर लिया। अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से लेकर जाना पड़ा, वहां समझौता करना पड़ा किसानों के बीच में बैठ करके। सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। ये हमारा अन्नदाता है, प्राणदाता है। इसी के बल से आप देखा होगा कोरोना काल में सारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, सारे रोजगार धंधे बंद हो गए। एक किसानी ही थे जिसने प्रगति की, उन्नति की। उसका यह तोहफा कि आपने ऐसा काला कानून बनाकर दे दिया।
और आप कह रहे हो उन्होंने स्वतंत्रता दिया है। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वतंत्रता पर फांसी लगाने जैसा कानून है। अब इसका दुष्परिणाम आप आवश्यक बस अधिनियम से देख लीजिए कि 50 रुपए में आलू, 80 रुपए में प्याज, 55 रुपए में टमाटर, 130 रुपए में तेल, ये काला बाजारी का ही परिणाम है। हिंदुस्तान की जनता इस कोरोना में जब हमारी आमदनी आधे से भी कम घट गई है, हम भुगत रहे हैं। 20% से ऊपर महंगाई बढ़ी, बिजली के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, गन्ना का 1 पैसे का मूल्य बकाया, वो जो मूल्य बढ़ाना था, कल मीटिंग थी, 1 रुपए का नहीं बढ़ाया गया खरीद का मूल्य। बताइए, कोई टीवी दिखा रहा है इसको? कल मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया था, आपने 3.5 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर, 10 हार्स पावर मोटर का एक रेट फिक्स कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। डीजल 20% बढ़ गया है। खाद का दाम, डीएपी हो चाहे यूरिया हो चाहे पोटास हो चाहे पेस्टिसाइड हो चाहे बीज हो, 50% से ऊपर की लागत बढ़ चुकी है। 1 रुपए की आपने बढ़ोतरी नहीं किया और आप किसान हितैषी का ढोंग ढिंढोरा पीट रही है भारतीय जनता पार्टी। मिश्रा जी, ये किसान प्रदेश है, 80% किसानी पर यहाँ लोग भोजन करते हैं। मनोज जी बोलिए। बात तो उठाई जाएगी, उसकी लड़ाई तो लड़ी ही जाएगी। ब्रजेंद्र सिंह जी, आप 1 घंटे से किसानों को, आप 1 घंटे से किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। आप ये बताइए कि 60 साल तक आपने देश में शासन किया, किसानों की हालत ऐसी कैसे हो गई? आपके 60 साल के शासन के बाद देश में हालत आज किसानों की हो गई। और पहली चीज, तो आपने काला बाजारी की बात करी है। जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की, तो एक नारा प्रचलित था कि देखो इंदिरा का तेल खा गई, तेल जो कांग्रेस के शासन का नारा था। आपने अगर किसानों के हितों की बात होती, अगर किसानों को मुहैया कराया होता, बिजली मुहैया कराया होती, उनको सुविधाएं दी होती, तो किसानों की आय कई बार दोगुनी हो चुकी होती और किसानों को आर्थिक लाभ हुआ होता। सच बात यह है कि आप लोग किसानों का विश्वास करते हैं और आप कानून के कंधे पर रखकर बंदूकें चला रहे हैं। लेकिन ये जो परिणाम है उत्तर प्रदेश का, ये बताता है कि आप पर समाज के किसी पर का, प्रदेश की जनता का आप पे भरोसा खो गया। आप किसानों की बात मत करिए, क्योंकि आप किसान जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर किसानों के हित में आपने क्या किया? आप बताइए, आपने पंजाब में किसानों के हित में क्या किया? ठीक है, हरनाम सिंह, किसानों को हमने बहुत कुछ दिया। राम मोहन जी, राम मोहन जी, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहुत प्यार से एक बात जानना चाहते हैं कि आज 2020 है, ठीक है? ये कह रहे हैं कि 2022 में किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। आप इनसे इतना पूछ लो, हम अभी आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या जो 1868 रुपए का धान का रेट आज है, वो 3600 में 3700 में हो जाएगा 2022 में? नंबर 1। जो 1925 में गेहूं का रेट पहले पीछे था, वो क्या 3900 रुपए में हो जाएगा 2022 में? गन्ने का रेट जो 315 और 310 है, क्या ये 630 और 620 रुपए में हो जाएगा 2022 में? क्या जो डीएपी की 1200 रुपए की बोरी है, ये आज जो वादा कर रहे हैं, क्या 2022 तक के 1200 रुपए की ही डीएपी रहेगी? यूरिया का जो कट्टा 45 किलो का जो 267 रुपए का है, जो इस बार किसानों को 500 रुपए तक खरीदना पड़ा, दावा करते हैं नीम कोटेड यूरिया दे दिया। क्या ये 2022 तक यही रेट रहेंगे? क्या ट्रैक्टर के जो रेट है आज की डेट में, यही ट्रैक्टर के रेट 2022 तक रहेंगे? क्या पेस्टिसाइड दवाओं के रेट हैं, क्या 2022 तक यही रेट रहेंगे? अगर ये रेट रहे, इतना ही लिख के दे दे, तो कल आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या बात करते हो मनोज जी? ये किसान तुमको चुन के लाया था। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी की हैसियत पता है। 14 बरस के बाद आए हो, तो हम आपको लाए हैं। जो अभी राम मोहन जी कह रहे थे कि वोट से, देखो राम मोहन जी, ये 5 साल के लिए हमने सरकार चुनी है। हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि हम इनको जाके ठुनठुना दे। हमारे पास जो ये हमारे खिलाफ नीतिगत फैसले कर रहे हैं,
हम उसका शांतिपूर्वक विरोध कर रहे जी। हैं। आप एक शब्द लिख के दे दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे जो कंपनी, जो भी विभाग इस अनाज को खरीदेगा किसानों के, ठीक, जो भारत सरकार एमएसपी घोषित करती है उसके नीचे नहीं खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री माननीय आदरणीय तोमर साहब, ये इतना लिख के दे दो, कल सुबह 7 बजे आंदोलन खत्म हो जाएगा, आज 12 बजे खत्म हो जाएगा। अरे आप आओ तो बात करो, मन में राम बगल में छुरी वाला काम न करो। इस देश का किसान जागरूक हो चुका है और जो आपने किसानों के साथ वादा किया वो सारे वादे आपके फ्लॉप हो गए। बस आप हिंदू मुसलमान इसको लड़ा के ठीक, आप मनोज मिश्रा जी, बना रहना चाहते हो। एमएसपी पे ऐसी क्या जिद है? और तमाम जो इस तरीके के काम, एमएसपी पे ऐसी क्या जिद है जब आपको कंटिन्यू रखना है? कोई दिक्कत नहीं है, कृषि मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लिख के देने में क्या दिक्कत है? देखिए आज तक कितनी सरकारों ने लिख के दी है, कौन सी बात? आप बताइए, एमएसपी चल रही है उसको ये परंपरा बताते हैं, किस सरकार ने लिख के दिया कि एमएसपी हट जाएगी या बनी रहेगी? आप बताइए किस सरकार ने लिख के दिया कि एमएसपी बनी रहेगी? लेकिन एमएसपी बनी रही। जब मोदी जी कह रहे हैं, देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री कह रहा है कि एमएसपी बनी रहेगी, वैसी जिद क्या है? आप ये बताइए ऐसी जिद क्या है? राम मोहन जी, लेकिन ये जिद है, जिद इसलिए है कि आंदोलन को उलझाया जाए, आंदोलन को फंसाया जाए, किसानों को उकसाया जाए और किसानों को उकसाकर राजनीतिक हित साधे जाए। सच बात ये है कि ये पहली सरकार है जिसने अपना बजट किसानों की तरफ केंद्रित किया। आप ये बताइए, गांव में किसानों के लिए मकान बने कि नहीं बने? किसानों को मकान बने कि नहीं बने? किसानों को आर्थिक मदद मिली कि नहीं? सुनील साजन जी, किसानों के शौचालय बने कि नहीं बने? आप केवल किसानों के लिए बने। बुलवाते हो। देखिए राम मोहन जी, मुझे लगता है कि आप बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं इस पर, और किसान नेता भी अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस के भी साथी ने अपनी बात रखी, मैं भी समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हूं। मुझे लगता है एक ही बात है कि जब आप 3 विधेयक लेकर के आए, उन विधेयक में एक लाइन ही तो जोड़नी है सरकार को, और जो वही लाइन जोड़नी जो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न्यूनतम मूल्य समर्थन से नीचे कोई अगर एजेंसी, कोई व्यक्ति, कोई बिचौलिया, कोई व्यापारी किसान से उसकी उपज, उसका गेहूं, धान अगर खरीदता है तो उस पर कार्रवाई होगी। यही बात तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2 बातें हैं अब इसमें सुनील सिंह साजन जी, 2 बातें हैं। सरकार एमएसपी पे खरीदी करेगी या फिर सरकार यह नियम बना देगी कि एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो वो गैर कानूनी हो जाएगा या अपराध हो जाएगा? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। एमएसपी पे तो अभी भी खरीदी होती है, आपकी सरकार थी तब भी खरीदी होती थी, जनता पार्टी की, लेकिन उससे कम पे भी कुछ व्यापारी खरीदी करते हैं। किसानों को ठीक लगता है तो बेचते हैं, वरना वो सरकारी खरीद के सिस्टम तक का वेट करते हैं। यही अभी व्यवस्था बनी हुई है। किसान है जो सस्ता बेचना चाहेगा, कोई नहीं बेचना चाहेगा, कोई नहीं बेचना चाहेगा, लेकिन कई बार जो व्यवस्थागत खामियां हैं, बेचना चाहेगा। आप तीनों लोग मुझे समझा रहे थे डिबेट शुरू होने से पहले कि हम किसान परिवार से हैं। आखिर में मैं चलते चलते आपको बता देता हूं कि मैं भी ठीक ठाक किसान हूं। एंकरिंग करने से पहले खेती किसानी करता था और अच्छी किसानी करता था। तो व्यवस्था मंडी में कैसे बेचना है, कहां ट्रॉली में ले जाना है, कहां सिस्टम में खराबी होती है और कैसे जो वहां पर जो सरकारी खरीदी का सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, ये सारी व्यवस्थाओं से मैं अवगत हूं। तो सीधी बात यह है कि जो व्यवस्थागत राम मोहन जी समस्याएं हैं उन्हें सुधारा जाना चाहिए। लेकिन क्या ये हो सकता है? आप निंदा नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इसे गैर कानूनी या अपराध बना दिया जाए? एमएसपी पे खरीदी जारी रहेगी, सिर्फ इस तक संतुष्ट नहीं है क्या किसान? जी हरनाम सिंह जी, आखिरी कमेंट, बहुत कम समय। जी राम मोहन जी, देखिए ऐसा है, आपने बड़ी बात कही कि आप भी किसान के बेटे हो। आप अभी डिबेट से हटने के बाद घर परिवार वालों को फोन लगा के पूछ लेना, क्या भैया धान बेचने गए हो
तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे धान बिक गया है। नहीं हरनाम जी, मैंने वही कहा, मैं फिर दोहराता हूं कि जो सरकार ने खरीद का सिस्टम बनाया है, क्या वो खरीद के सिस्टम के तहत अधिकारी सही काम कर रहे हैं? वहां खरीदी हो रही है, वहां बारदाना पहुंच गया, ये इस पर तो सवाल हमेशा बने रहे, चाहे वो गेहूं की सरकारी खरीदी हो, चाहे धान की खरीदी हो या बाकी फसलों की हो। लेकिन ये व्यवस्थाओं के अलावा जो मांग है, क्या उसको सरकार मानेगी? ये जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी ही है कि जो कृषि मंत्री बैठक की बात कर रहे हैं कि बैठकर मुद्दा सुना जाएगा, क्या उसमें किसानों की ये एमएसपी वाली मांग जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की, क्या इस पर कोई निर्णय होगा या फिर आंदोलन अलग अलग राज्यों में यूं ही चलता रहेगा? यूपी मांगे उत्तर में